नमः। द्वितीय भाग 20वां कांड सूक्त 31। स्तुति योग्य और वस्त्रधारी इंद्रदेव जब सोमरस के पान हेतु हर्षित होकर सन्नद्ध होते हैं तो उस समय दो सुंदर हरित वर्ण घोड़े उनके रथ में जोते जाकर उनको वहन करते हैं। वहाँ हमारे यज्ञ स्थल में सोम की कामना करने वाले इंद्रदेव के निमित्त अनेक बार सोमरस का अभिश्रवण किया जाता है। इंद्रदेव के निमित्त यथोचित मात्रा में सोमरस रखा गया है। उसी सोमरस द्वारा इंद्रदेव के अविचल घोड़ों को यज्ञ की ओर वेगशील किया जाता है। गतिशील घोड़े जिस रथ को युद्ध भूमि की ओर वहन करते हैं, वही रथ इंद्रदेव को कमनीय और सोमरस संपन्न यज्ञ में प्रतिष्ठित करता है। हरि किरणों से श्मश्रु दाढ़ी मूछ एवं केशों के समान धारण करता लोहे के समान सुदृढ़ शरीरधारी इंद्रदेव तीव्रता से हर्षित करने वाले सोमरस का पान कर के उत्साहित होते हैं। वे गतिशील अश्वों से यज्ञों तक पहुँचते हैं। दोनों अश्वों को जोत कर वे हमारे सभी प्रकार के विघ्नों का निवारण करते हैं। बलशाली इंद्रदेव के दो हरितवर्ण अथवा दीप्तिमान नेत्र यज्ञ वेदी में दो ध्रुवों के समान ही विशिष्ट रंग से सोमरस पर केंद्रित रहते हैं। उनके हरणशील दोनों जबड़े सोमपान हेतु कंपायमान होते हैं। शोधित चमस पात्र में जो अति सुखप्रद उज्ज्वल सोमरस था, उसे पीकर वे अपने दोनों अश्वों के शरीरों को परिमार्जित करते हैं। कांतिमान इंद्रदेव का आवास द्यावा पृथ्वी पर ही है। वे रथारूढ़ होकर घोड़े के समान ही अति वेग से समर क्षेत्र में गमन करते हैं। हे इंद्रदेव, उत्कृष्ट स्तोत्र आपको प्रशंसित करते हैं। आप अपनी सामर्थ्य अनुसार विपुल अन्न को धारण करते हैं। सूक्त 32। हे इंद्रदेव, आप अपनी महत्ता से द्यावा पृथ्वी को संव्याप्त करते हैं और नवीन प्रिय स्तोत्रों की कामना करते हैं। हे बल संपन्न इंद्रदेव, आप गो पृथ्वी को हर्षित करने के लिए प्रेरक सूर्यदेव के लिए घर की तरह आकाश को प्रकट करते हैं। हे सुंदर हनुयुक्त इंद्रदेव, आपके अश्वरथ में जोते जाकर मनुष्यों द्वारा संपादित यज्ञ में आपको पहुँचाए। आपके निमित्त प्रेम पूर्वक तैयार किया गया मधुर सोमरस प्रस्तुत है, उसे आप पिए। 10 उंगलियों से अभिषिक्त सोमरस जो यज्ञ का साधन रूप है, आप युद्ध में विजय हेतु उसे पीने की कामना करें। हे अश्वयुक्त इंद्रदेव, पहले प्रातः सवन में सोमरस दिया गया है, उसको आपने ग्रहण किया। इस समय माध्य दिन सवन में जो सोम प्रस्तुत है, वह मात्र आपके निमित्त ही है। आप इस मीठे सोमरस से आनंद प्राप्त करें। हे विपुल वृष्टि करता इंद्रदेव, आप अपने उदर को सोमरस से परिपूर्ण करें। सूक्त 33। अश्वों के अधिपति है इंद्रदेव, जल में शोधित इस यज्ञ में लाए गए सोमरस का पान करें, इससे अपनी उदर पूर्ति करें। हे प्रशंसनीय इंद्रदेव, पाषाणों द्वारा जिसका अभिश्रवण किया गया है, आप उसे पीकर उत्साहित होकर हमारी स्तुतियों को ग्रहण करें। हरिताश्वपति हे इंद्र, आपके लिए सोम अभिषेवित किया गया है। सुख ऐश्वर्यों के वर्षक आप यज्ञ की ओर सुनिश्चित रूप से आएंगे, ऐसा जानते हुए आपके पनार्थ सोम प्रस्तुत करते हैं। हे देव, आप स्तोत्रों को ग्रहण करके आनंदित हो। आप समस्त बुद्धियों और शक्तियों के सहित स्तुत्य हैं। हे इंद्रदेव, उषिज वंशज यज्ञ कर्म के विशेषज्ञ हैं। वे आपके आश्रित होकर आपके प्रभाव से अन्न और संतान प्राप्त करके यजमान के यज्ञ गृह में रहने लगे। वे सभी आनंद विभोर होकर आपकी प्रार्थना करने लगे। सूक्त 34। हे मनुष्य, अपने पराक्रम के प्रभाव से ख्याति प्राप्त उन मनस्वी इंद्रदेव ने उत्पन्न होते ही अपने श्रेष्ठ कर्मों से देवताओं को अलंकृत कर दिया था, जिनकी शक्ति से आकाश और पृथ्वी दोनों लोक भयभीत हो गए। हे मनुष्य, उन इंद्रदेव ने विशाल आकाश को मापा, द्युलोक को धारण किया तथा कामती हुई पृथ्वी को मजबूत आधार प्रदान करके क्रुद्ध पर्वतों को स्थिर किया। हे मनुष्यों, जिन्होंने वृद्ध राक्षस को मारकर जल वृष्टि द्वारा 7 नदियों को प्रवाहित किया, जिन्होंने बल राक्षस द्वारा अपहृत की गई गौओं को मुक्त कराया, जिन्होंने पाषाणों के बीच अग्निदेव को उत्पन्न किया, जिन्होंने शत्रुओं का संहार किया, वे ही इंद्रदेव है। हे मनुष्यों, जिन्होंने समस्त गतिशील लोगों का निर्माण किया, जिन्होंने दास वर्ण अमानवीय आचरण वाले लोगों वाले
करने वालों को निम्न स्थान प्रदान किया, जिन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया और व्याध द्वारा पशुओं के समान शत्रुओं की समृद्धि को अपने अधिकार में ले लिया। वे ही इंद्रदेव हैं जिन इंद्रदेव के बारे में लोग पूछा करते हैं कि वे कहाँ हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वे है ही नहीं। इंद्रदेव उन न मानने वाले शत्रुओं की पोषणकारी संपत्ति को वीरता के साथ नष्ट कर देते हैं। हे मनुष्यों, इन इंद्रदेव के प्रति श्रद्धा व्यक्त करो, ये सबसे महान देव इंद्र ही है। हे मनुष्यों, जो दरिद्रों, ज्ञानियों तथा स्तुति करने वालों को धन प्रदान करते हैं, सोमरस निकालने के लिए पत्थर रखकर कूटने के लिए जो यजमान तैयार है, उस यजमान की जो रक्षा करते हैं, वे ही इंद्रदेव है। हे मनुष्यों, जिनके अधीन समस्त ग्राम, घोड़े तथा रथ हैं, जिनने सूर्य तथा उषा को उत्पन्न किया, जो समस्त प्रकृति के संचालक हैं, वे ही इंद्रदेव है। हे मनुष्यों, परस्पर साथ चलने वाले द्युलोक तथा पृथ्वी लोक, जिन्हें सहायता के लिए बुलाते हैं, महान तथा निम्न स्तरीय शत्रु भी जिन्हें युद्ध में मदद के लिए बुलाते हैं, एक रथ पर आरूढ़ 2 वीर साथ साथ जिन्हें मदद के लिए बुलाते हैं, वे ही इंद्रदेव हैं। हे मनुष्यों, जिनकी सहायता के बिना शूरवीर युद्ध में विजय नहीं होते, युद्ध रथ वीर पुरुष अपने संरक्षण के लिए जिन्हें पुकारते हैं, जो समस्त संसार को यथाविधि जानते हुए अपरिमित शक्ति वाले शत्रुओं का संहार कर देते हैं, वे ही इंद्रदेव है। हे मनुष्यों, जिन्होंने अपने वज्र से महान पापी शत्रुओं का हनन किया, जो अहंकारी मनुष्यों का गर्व नष्ट कर देते हैं, जो दूसरों के पदार्थों का हरण करने वाले दुष्टों के नाशक हैं, वे ही इंद्रदेव है। हे मनुष्यों, जिन्होंने 40वें वर्ष पर्वत में छिपे हुए 100 राक्षस को ढूंढ निकाला, जिनने जल को रोक कर रखने वाले सोए हुए असुर वृत्र को मारा, वे ही इंद्रदेव है। हे मनुष्यों, जिन्होंने अपने वज्र से मेघों को विदीर्ण किया, जो सुरुचि पूर्वक सोमरस का पान करते हैं, जो यज्ञ आदि श्रेष्ठ कर्म करने वालों को पर्वत शिखर की भांति ऊंचा उठा देते हैं, वे ही इंद्रदेव है। हे मनुष्यों, जो 7 किरणों वाले बलशाली और ओजस्वी देव 7 नदियों धाराओं को प्रवाहित करते हैं, जिनने द्युलोक की ओर चढ़ती रोहिणियों को अपने हाथ के वज्र से रोक लिया, वे ही इंद्रदेव है। हे मनुष्यों, जिनके प्रति द्युलोक तथा पृथ्वी लोक नमनशील है, जिनके बल से पर्वत भयभीत रहते हैं, जो सोमपान करने वाले, वज्र के समान भुजाओं वाले तथा शरीर से महान बलशाली है, वही इंद्रदेव है। हे मनुष्यों, जो सोम शोधित करने वालों तथा स्तुतियाँ करने वालों की रक्षा करते हैं, सोम जिनके बल हो, ज्ञान जिनके यश को तथा आहुतियाँ जिनकी सामर्थ्य को बढ़ाती है, वे ही इंद्रदेव है। हे मनुष्यों, जो उत्पन्न होते ही द्युलोक की गोद में प्रकाशित हुए, जो मातृरूपा पृथ्वी तथा पितृरूपा द्युलोक को भी नहीं जानते हैं, और जो हमारे द्वारा स्तुति किए जाने पर दिव्य व्रतों को पूर्ण करते हैं, वे ही इंद्रदेव है। हे मनुष्य, सोमरस की कामना करते हुए जो हरि नामक घोड़ों को अच्छी प्रकार चलाते हैं, जिनके द्वारा 100 अश्वश्र असुरों का संहार किया जाता है, जो पराक्रमी कार्यों में असाधारण शौर्य दिखाते हैं, जिनसे सभी प्राणी भयभीत रहते हैं, वे ही इंद्रदेव है। जो सोम यज्ञ करने वाले तथा सोमरस को शोधित करने वाले याजकों को धन प्रदान करते हैं, वे निश्चित रूप से सत्य रूप इंद्रदेव है। हे इंद्रदेव, हम संतति युक्त प्रियजनों के साथ सदैव आपका यशोगान करें। सूक्त 35। शीघ्र कार्य करने वाले, मंत्रों द्वारा वर्णीय, महान कीर्ति वाले, अबाध गति वाले इंद्रदेव के लिए हम प्रशंसात्मक मंत्रों का गान करते हुए हविष्यान अर्पित करते हैं। हम उन इंद्रदेव के निमित्त भविष्य के समान स्तोत्र अर्पित करते हैं। उन नाशक इंद्रदेव के लिए उत्तम स्तुति गान करते हैं। ऋषिगण उन पुरातन इंद्रदेव के लिए हृदय, मन और बुद्धि के द्वारा पवित्र स्तुतियाँ करते हैं। हम महान विद्वान इंद्रदेव को आकृष्ट करने वाली उनकी महिमा के अनुरूप उत्तम स्तुतियों को निर्मल बुद्धि से नाद पूर्वक उच्चारित करते हैं। जैसे त्वष्टा देव रथ का निर्माण करके इंद्रदेव को प्रदान करते हैं, वैसे ही हम समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाले स्तुति मेधावी इंद्र के लिए अपनी वाणियों से सर्वप्रसिद्ध श्रेष्ठ स्तोत्रों का गान करते हैं।
अश्व को रथ से नियोजित करने के समान हम धन की कामना से इंद्रदेव के निमित्त स्तोत्रों को वाणी से युक्त करते हैं। ये स्तोत्र हम उन वीर दानशील विपुल यशस्वी शत्रु के नगरों को ध्वस्त करने वाले इंद्रदेव की वंदना के रूप में उच्चारित कर रहे हैं। लक्ष्य को भली प्रकार वेदने वाले शक्तिशाली वज्र को त्वष्टा देव ने युद्ध के निमित्त इंद्रदेव के लिए तैयार किया। उसी वज्र ने शत्रुनाश कति बलवान इंद्र देव के वृत्र के मर्म स्थान पर प्रहार करके उसे मारा। वृष्टि के द्वारा माता की भांति जगत का श्रेष्ठ निर्माण करने वाले महान इंद्रदेव ने यज्ञों में हवि का सेवन किया और सोम का शीघ्र पान किया। उन सर्वव्यापक इंद्रदेव ने शत्रुओं के धन को जीता और वज्र का प्रहार करके मेघों का भेदन किया। अहि गतिहीनों का हनन करने पर देव पत्नियों ने इंद्रदेव की स्तुतियाँ की। इंद्रदेव ने फिर पृथ्वीलोक और द्युलोक को वश में किया। दोनों लोकों में उनकी सामर्थ्य के समान कोई ठहर नहीं सकता। इंद्रदेव की महत्ता आकाश पृथ्वी और अंतरिक्ष से भी विस्तृत है। स्वयं प्रकाशित सर्व प्रिय उत्तम योद्धा असीमित बल वाले इंद्रदेव युद्ध के लिए अपने वीरों को प्रेरित करते हैं। इंद्रदेव ने अपने बल से शोषक वृत्र को वज्र से काट दिया और अपहृत गौओं के समान रोके हुए जल को मुक्त किया। हविदाताओं को अन्न से पूर्ण किया। इंद्रदेव के बल से ही नदियाँ प्रवाहित हुई, क्योंकि इन्होंने वज्र से इन्हें नियंत्रित कर दिया है। शत्रुओं को मारकर सभी पर शासन करने वाले इंद्रदेव हवि दाता को धन देते हुए तुर्वणी शत्रुओं से मोर्चा लेने वाले की सहायता करते हैं। अति वेगवान सबके स्वामी महाबली हे इंद्रदेव, आप इस वृत्र पर वज्र का प्रहार करें और इसके जोड़े को वज्र के तिरछे प्रहार से भूमि के समान समतल काट दें। इस प्रकार जल को मुक्त करके प्रवाहित करें। हे मनुष्य, इन स्फूर्तिवान इंद्रदेव के पुरातन कर्मों की प्रशंसा करें। वे स्तुति योग्य हैं। युद्ध में वे शीघ्रता से शत्रुओं का प्रहार करके समाज को हानि पहुंचाने वाले शत्रुओं को विनष्ट करते हैं। इन इंद्रदेव के भय से दृढ़ पर्वत, आकाश, पृथ्वी और सभी प्राणी भी कांपते हैं। नेता ऋषि इंद्रदेव के श्रेष्ठ रक्षण सामर्थ्यों का वर्णन करते हुए उनके अनुग्रह से बलशाली हुए थे। अपार धन के एकमात्र स्वामी इंद्रदेव जो इच्छा करते हैं वही श्रोताओं के द्वारा अर्पित किया जाता है। इंद्रदेव ने स्वश्व के पुत्र सूर्य के साथ स्पर्धा करने वाले सोमयाग करने वाले एतश ऋषि को सुरक्षा प्रदान की। हरे रंग के अश्वों से योजित रथ वाले हे इंद्रदेव, गौतम वंशजों ने आपके निमित्त आकाशवर्षक मंत्रयुक्त स्तोत्रों का गान किया है। इन स्तोत्रों का आप ध्यानपूर्वक श्रवण करें। विचार पूर्वक अपार धन वैभव प्रदान करने वाले इंद्रदेव हमें प्रातः यज्ञ में शीघ्र प्राप्त हो। ओम अथर्वेदाय नमः।